बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज आपके लिए स्पेशल शिनवाड़ी कढ़ाई की रेसिपी लेके आए हूं। इसको हम प्योर ऑथेंटिक वे में बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस लेवल की रेसिपी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। सबसे आसान जो सही तरीका है वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और इतना जूसी, इतना शानदार किस्म का चिकन बनेगा कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये रेसिपी की पूरी जो बेस है मैं आपको बता दूं, वो टमाटर की क्वालिटी पे है। क्वालिटी मींस आपको इसमें रेड वाले जो पके हुए टमाटर हैं वो वाले चाहिए, ठीक है। इसी से ग्रेवी है, इसी से चिकन को गलाना है, इसी से हमने फ्लेवर जो है वो सारा बनाना है। तो इसलिए टमाटर आपने ध्यान से अच्छी क्वालिटी के लेने, इस टाइप के पुराने ना हो और येलोइश वाले जो कच्चे होते हैं वो भी ना हो। तो टमाटर हमने 4 से 5 ले लेने, इस तरह से दरमियाने साइज़ के, और अच्छे से धो के हेड रिमूव करके इनको बीच में से 2 कर देना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे कुकिंग ऑयल। ये ऐसे ही तैयार होती है, लेकिन ये ऑयल जो है बाद में हम रिमूव कर देंगे। तकरीबन 1 कप ऑयल है और इसको हमने बहुत गर्म नहीं करना, और इसमें 1 केजी हमने चिकन ऐड कर देना है। और उसके बाद चिकन को हमने यहाँ पे पकाना शुरू कर देना है। अब होगा ये कि चिकन की जो स्मेल वगैरह है वो सारी जो है इस पकाई से दूर हो जाएगी, जब इस पे खूबसूरत सा वाइट और हल्का सा आपको गोल्डन से डॉट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तब जाके इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें हम अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। लहसुन को याद रखिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाते, इसको थोड़े से लो फ्लेम पे पकाते हैं, तभी इसका सही जो फ्लेवर है वो निकल के आता है, ठीक है। अब देखें, हमने लहसुन को भी कुछ 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है, और चिकन भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से कहीं से सुनहरा हो गया है। इसी सिचुएशन पे हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। अब टमाटर जो है इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देना है, और यहीं पे इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून हमने नमक ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है, इन टमाटरों को हमने यहाँ पे करना है, कह लें कि कैरेमलाइज्ड, और अच्छे से टमाटरों को हमने लगाना है दम। उसके लिए फ्लेम को हम कर देंगे लो और ऊपर रख देंगे ढक्कन। पानी आपने ऐड नहीं करना एक कतरा भी इस रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, इतने कि इसका छिलका इजीली उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो टमाटर है यही इसके अंदर घुल जाएंगे और पानी बना देंगे, ठीक है। मैं ये सीन कट किए बगैर जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जब हम इसको चम्मच हिलाएंगे तो ये देखिएगा ये फ़ौरन से घुल मिल जाएंगे, और इसके अंदर एक ना ग्रेवी सी बना देंगे, इसके अंदर एक पानी सा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पानी के अंदर हमने चिकन को पकाना होता है, यही थीम है इस रेसिपी का। ढक्कन रखना आपने, और तकरीबन 12 से 15 मिनट आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। टमाटर में थोड़ी सी खटास होती है, इसी वजह से चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी हम इसके ऊपर काली मिर्च ऐड कर देंगे, बस। कोई ज़ीरा, खुश धनिया, ये वो कोई भी मसाला, इवन चिली फ्लेक्स भी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। तो अच्छे से जब भुनाई हो जाए तो एक्स्ट्रा जो ऑयल था, ये याद रखिएगा पका हुआ ऑयल है, इसको आप किसी भी हांडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इसी ऑयल से अगली रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये देखें शानदार सी हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हरी मिर्चें इसमें हल्की सी ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। ये परफेक्टली डन हो चुकी है, ठीक है। थोड़ी सी अदरक, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जो खानों में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, एज इट इज़ बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी। दुआ में देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से गुजारिश दीजिए। तक अल्लाह।